जिब्राइल के कमरे में देखो, मैं बाहर देखता हूँ। भाभी, भाभी ये चीख किसकी थी? और अम्मी तो सो रही हैं। जिब्राइल भी सो रहा है, शायद सुहाना। क्या? तुम? इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आ रही थी ना? तुम चीख क्यों रही थी? सब ठीक तो है? मैं चीख रही थी? ये क्या कह रहे हो तुम इहान? मैं तो सोने वाली थी। तो फिर चीख की आवाज कहां से आई? तुमने कोई चीख की आवाज नहीं सुनी? नहीं तो मुझे बताओगे कि इस घर में क्या हो रहा है? छोड़ो, कुछ नहीं, तुम आराम करो। वहां तो सब ठीक है। बल्कि सुहाना तो आराम से सो रही थी, मैंने उसे जगा दिया। और अम्मी और जिब्राइल कहाँ हैं? वो दोनों भी सो रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हें चीख की आवाज नहीं आई? हम सबको चीखने की आवाज आई है। पता नहीं, पहले तो कभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ। चलें, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। काफी रात हो रही है, आप लोग भी आराम करें, मैं ऊपर जा रहा हूं। वैसे मुझे तो ये उस औरत की कोई चाल लगती है। अति, चीख मारने में क्या चाल हो सकती है? आप भी ना। शफक, तुम बहुत सीधी हो, तभी तो तुम्हारे घर पर गैरों का कब्जा होता जा रहा है। अदी क्या कहना चाह रही हैं? वो रूहान को अपने पास बुलाना चाहती थी। उसने चीख नहीं सुनी, लेकिन हम सब ने सुनी। तो क्या मतलब है इसका? उसने चीख नहीं मारी तो फिर किसने चीख मारी है? तुम जानती हो मैं किस मुश्किल में हूं। सुहाना को पता चल गया कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ है।
सबीन, यूनिवर्सिटी जा रही हो? नहीं, मैं आज नहीं जा रही। तुम कुछ ज्यादा छुट्टियां नहीं कर रही हैं आजकल? किसी से लड़ाई हुई है क्या? भाभी, मेरी किससे लड़ाई होगी? अच्छा बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं, ताकि मैं भूल जाऊं कि कल रात क्या हुआ था और आपसे ये ना पूछूं कि आपके और रूहान भाई के दरमियान क्या बात हुई है। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, मैं ऐसा ही चाहती हूँ, तुम इन मामलात से दूर रहो। अभी तुम्हारी हंसने खेलने की उम्र है सभी, अभी तुम बच्ची हो। अच्छा जाओ, अब नाश्ता कर लो, गर्म है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आप आइए। मुझे कुछ कहना था आपसे। जी कहिए। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, मगर लगता है कि नहीं कहा तो ज्यादा परेशानी ना हो जाए। कैसी परेशानी? यही कि छोटी सी बात बहुत बड़ी ना बन जाए। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? वो रात को वो चीख मैंने ही मारी थी। वो रूहान को अपने पास बुलाना चाहती थी। अब बोलो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? बस माई भागा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। मगर तुमने तो बताया था कि तुम्हारे बेटे का एक छोटा लड़का भी है, उसका क्या होगा? उसकी फिक्र नहीं है, वो संभाल लेंगे हम। वैसे भी वो मेरी बेटी के साथ रहता है ज्यादा। मगर तुम्हारी बेटी तो कंवारी है, उसकी शादी होगी, वो अपने घर चली जाएगी, फिर क्या होगा उस बच्चे का? बिना माँ के इतना छोटा बच्चा कैसे रहेगा? उसकी फिक्र ना करें आप, मैं हूं ना, मैं दादी हूँ उसकी, मेरा पोता है वो, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप वही करें जो मैं चाहती हूँ। मैं कुछ सोचती हूँ, अभी तुम जाओ, बाद में आना। जी। मेरा शौहर कहता है कि उसका कातिल खुलेआम घूम रहा है और मैं कोई कोशिश नहीं कर रही उसको ढूंढने की। और अचानक वो मेरा गला दबाने लगा तो मेरी चीख निकल गई। अब आप ही बताएं शपथ कि मैं क्या करूं। मुझे तो पता भी नहीं कि उसका कातिल कौन है। सुहाना को पता चल गया कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट
मेरी कार से हुआ है। लेकिन मुझे शक है। आपका शक गलत भी तो हो सकता है। क्या पता वो एक एक्सीडेंट हो। हाँ, हो सकता था। अगर वो मेरे शौहर को बीच सड़क पे मरता हुआ ना छोड़ के जाता, उसको हॉस्पिटल लेके जाता, तो शायद आज मेरा शौहर जिंदा होता और मैं दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। बस इसी वजह से मैंने रोहान साहब से झूठ बोल दिया। आप लोगों ने मुझे फ्लैट भी दिलवाया, लेकिन उधर भी मुझे बहुत डर लगता था। रोहान, इस तरह तो हम वक्त पर अपने क्लाइंट को डिलीवरी नहीं दे सकेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा। हम पहले ही लेट हो चुके हैं रोहान, और अब यार मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा। मैं यहाँ पे हूं ना, प्लीज फिक्र नहीं करो। एक्सक्यूज मी यार, ये कौन है जिसके लिए रोहान सारे काम छोड़ देता है? हेलो। आज तो मैंने तुम्हारी बीवी को ऐसा डोज दिया है ना कि उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी के तूफान उठ रहे होंगे। क्यों, ऐसा क्या कहा तुमने? मैंने उसको कहा कि कल रात जो चीख की आवाज आई थी वो मेरी ही थी। मेरे शौहर हैदर ने आके मेरा गला दबाया और मेरी चीख निकल गई। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था। हाँ, तो मैं सो ही रही थी ना, लेकिन मैंने शफक से ये कहा कि मैंने रोहान से जानबूझ के झूठ बोला है कि वो चीख मेरी नहीं थी। कहीं रोहान मेरी वजह से डिस्टर्ब ना होना। मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी वजह से और ज्यादा परेशानी हो। तो बस फिर उसकी शक्ल देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि शफक उसी वक्त रो पड़ेगी। बात चला को तुमने से। वैसे तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, कुछ ऐसा ना कर बैठना जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। डरो मत मेरी जान, वो तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा सादा दिल और मासूम है। मुझे तो लग रहा था कि इतने बड़े बिजनेस की मालकिन है, कोई होशियार औरत होगी, लेकिन वो तो। अच्छा प्लीज, इतना उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। उसे अपने हक के लिए लड़ना आता है, तभी आज तक हर चीज की मालिक वो खुद है। तुम फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि उसका मुझ जैसी औरत से कभी पाला पड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद कहीं बाहर गई नहीं थी ना? तुम मेरी टो में लगी रहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके रूम में आई थी लेकिन आप मौजूद नहीं थी। क्यों, कोई काम था? जी। बोलो। बैठ के बात कर सकते हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आप लोग जरूर किसी मसले पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं अम्मी के पास गई थी, वहां वो बैठी हुई है, सुहाना। वो वहां क्या कर रही है? मुझे क्या पता क्या कर रही है।
मैंने बस देखा और वापस आ गई। पता नहीं भाई क्या हो रहा है इस घर में, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं कहती थी भाभी नजर उतारा करें अपने घर के अमन और सुकून की। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे खूबसूरत से घर को। और सुनो, वो चीख भी उसने ही मारी थी, कहती है कि डर गई थी। क्या? लेकिन उसने तो रोहान भाई को कहा था। झूठ कहा था। उसका ख्याल था कि रोहान को बुरा न लगे, इसलिए उसने सच नहीं बताया। अजीब औरत है। उसने वजह बताई आपको किसने चीख क्यों मारी थी? वो कह रही थी कि उसके शौहर की रूह उसके पास आई थी। क्या बकवास है ये। मुझे तो कोई नफ्सियाती मरीज लग रही है वो। 21st सेंचुरी, कौन यकीन करेगा इस बात पे? भूत, जिन, चुड़ैल, इस तरह तो हमको एक नए मसले में फंसा देगी। और भाभी अब यकीन नहीं कीजिएगा इन सारी बातों पे, सब कुछ बकवास होता है। वो मैं आप ही के पास आ रही थी। अब आप कहीं जा रही हैं? जी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि रहमत खेल रही है और आप अगर उसका ध्यान रख लेंगी तो इनायत होगी। मैं उसका ध्यान रख लूंगी। आपने बताया नहीं आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने पुराने मोहल्ले जा रही थी। वहाँ एक पीर साहब रहते हैं ना, तो सोचा उनसे तावीज़ बनवा लूं। मुझे रातों को नींद नहीं आती है ना, डर लगता है, तो हो सकता है तावीज़ कुछ असर कर दे। आपको लगता है ऐसे आपके शौहर की रूह आपको डराना बंद कर देगी? मुझे पीर साहब पे बहुत यकीन है। मुझे पता है उनके तावीज़ जरूर असर करेंगे। चलें, मैं चलती हूँ। इस वक्त किसकी कॉल आ गई है? शफक, तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? मुझे तो लगा था अब तुम मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करोगी। ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रोहान भाई ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मना किया था ना। मुझे तो यही लगता है शौहर हजरात बीवियों को अक्सर ऐसी दोस्तों से मिलने के लिए मना करते हैं जो उनकी कमजोरियों से बखूबी वाकिफ होती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आओ तो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरी तरफ चक्कर लगा लो? इस बहाने तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं आती हूँ। फिर कल तुम्हारा लंच पे वेट करूँ या डिनर पे? आई थिंक लंच बेहतर रहेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टूर कैसा रहा? अच्छा था, जब आओगी तो तफसील से बताऊंगी सब कुछ। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वैसे भी मैं बहुत ही अच्छा बहाना कर कर आई। क्या मुझे नहीं बताओगे? एक तो तुम्हें जो ये हर बात बतानी पड़ती है, मैं बहुत ही तंग हूँ इस चीज से। सुहाना, समझने की कोशिश करो। हमें एक दूसरे की हर मूव का पता होना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। हाँ, कहे तो तुम ठीक रहे हो, मगर अभी नहीं ना, बाद में बताऊंगी। लेकिन कब? तुम बड़े ही बेसब्रे हो रोहान। सुहाना, इस खेल में मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। हल्की सी भी ऊंच नीच हुई तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा।
तुम्हारी शॉपिंग ने ना मुझे चूर चूर कर दिया। थक गई हूँ यार मैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली दफा शॉपिंग पर आई हूँ। शॉपिंग पर पहली दफा नहीं आई हूँ, लेकिन ऐसी मुशक्कत वाली शॉपिंग मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार की। शक्कत वाली से क्या मुराद है तुम्हारी? एक शॉप पे जाके तुम 10 चीजें निकलवाती हो, जाहिर सी बात है जब 10 चीजें निकलवाओगे तो सिलेक्शन करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। जनाब, जनाब क्या हुआ है? जनाब कहाँ जा रही हो? जनाब बताओ तो यार क्या है? जनाब क्या हुआ है? जनाब कुछ नहीं यार, चले गए। कौन चले गए? क्या हुआ है? कितने सवाल करती हो अस्मा, चलो बताओ तो। जल्दी आओ, जल्दी बच। क्या हुआ है तुम्हें रोहान? इस तरह से चोरों की तरह भागकर क्यों आए? क्या जरूरत थी? पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे लोग। मुझे लोगों की नहीं, मुझे शफक की परवाह है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, तुम शफक को किसी भी वक्त फरामोश कर ही नहीं सकते, और अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे मना कर देते, मैं नहीं आती। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तो फिर मुझे समझाओ कैसे? शफक के करीबी दोस्त ने अंदर हमें देख लिया है, और वो शफक से इस बात का जिक्र पहले भी कर चुकी है। फिर भी रोहान, तुम्हें इस तरह से चोरों की तरह भागकर नहीं आना चाहिए था वहां से। कमाल करती तुम सुहाना। इस स्टेज पर जब एक गलत मूव हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है, हमें रिस्क लेना चाहिए कोई। ये मत भूलो कि सब कुछ शफक के हाथ में है इस वक्त। एक मिनट, शफक का फोन है, कुछ मत बोलना। हेलो। हाँ रोहान, कहाँ हो? बस मैं निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ओके अच्छा, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, हाँ बस मैं आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ बस। ओके, खुदा हाफिज। सबीन, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आजकल तो इस घर में हर कोई डरा हुआ है। क्या हुआ? कुछ देख लिया क्या तुमने? क्या? कुछ नहीं, नहीं, वो बस मैं बुक पढ़ रही थी। अच्छा, 2 मिनट मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे आज तुम्हें मेरी शक्ल कुछ बहुत ही अलग लग रही है? देख रही हूँ कि तुम वाकई खुश हो या खुश होने का ड्रामा कर रहे हो। क्या मतलब? मैं तुमसे कोई ड्रामा क्यों करूंगी? तो फिर कसम खाओ कि जो कुछ तुमने कहा वो सच। मैंने क्या कहा? यही कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। खाओ कसम। जनाब, इसमें कसम खाने वाली क्या बात है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? समझ गई।
क्या समझ गई? यही कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम और तुम मुझसे छुपा रही हो, शेयर करने से डर रही हो। सबीन, अरे तुम यहाँ खड़ी और अब तक तैयार नहीं हुई? सुबह से ऐसे ही घूम रही हो? चलो खाने के लिए दे दो रही है। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हो गई कोई फिजूल बेकार बात? हाँ बोलो। अम्मी वो जो औरत आई थी वो आपसे क्या कह रही थी? कौन औरत? वो सुहाना? जी उसी की बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही थी? वो तो अपने डर की बात कर रही थी। मैंने उसे माई भागा के बारे में बता दिया, कह रही थी शायद जाए वो। चलो तुम आओ। अम्मी एक और बात, अगर उस औरत और शफक भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो आप किसका साथ देंगी? ये क्या सवाल कर रही हो तुम? कोई जरूरत नहीं ऐसे मसलों में पड़ने की। तुम अभी छोटी हो, छोटी रहो। खुदाई फौजदार बनने की जरूरत नहीं है। चलो खाना खाओ चल के। अच्छा ये बात, तुम अदी से क्यों नहीं कहती? वो तो तुम्हारी हर बात को बहुत आराम से समझ जाती हैं। उनसे कहो कि तुम्हारी सास से ना उलझा करें। कहती हूँ, समझाती भी हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है अदी को, समझ में नहीं आती उनको कुछ भी। लेकिन इस सारे मामले में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, फिर रोहान भाई तुमसे क्यों खफा है? रोहान कहते हैं कि मैं अदी पर सख्ती करूं, और तुम्हें तो पता है ना अदी मेरे लिए क्या है। उन्होंने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। तो फिर ऐसा करो कि अपनी सास को समझाओ कि घर के सुकून की खातिर कुछ बातों को दरगुजर कर दिया करें। जरनाब वो रोहान की अम्मी है, मैं चाहूं भी तो उन्हें कुछ नहीं कह सकती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असल बात कुछ और, जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मैं जरा खाना लगवाती हूँ। मैं कैसे कहूँ जरनाब कि मैं इन दिनों किस अजाब से गुजर रही हूँ। तुम क्या मुझे घूरने आई हो? नहीं तो मैं तो बस तो फिर बताती क्यों नहीं? क्या मसला है? पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूँ इसका जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम माई भागा को जानती नहीं हो? मैं उसको जानती हूँ जिसकी खातिर तुम ये सब कर रही हो। क्या बकती हो? होश में हो तुम? बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम पैसों की खातिर यहाँ पर नहीं बैठी? ये सारी मुसीबतें इंसान पैसों की खातिर ही झेलता है, वरना तुम आराम से अभी घर में बैठी सुख और चैन की बांसुरी बजा रही हो। वैसे जनानी तुम मुझे वक्री टाइप की लग रही हो। चल बोल, क्या कहना है तुझे?
जिस पैसे के लिए तुमने ड्रामा रचा रखा है उसी पैसे के लिए मैंने भी ड्रामा रचा रखा है, लेकिन तुम्हारी तरह ये छोटा सा ड्रामा नहीं है, बहुत बड़ा ड्रामा है ये। 100-100, 200 रुपए नहीं, मुझे करोड़ों हासिल करने हैं और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर मैं कामयाब हो गई ना तो मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगी कि ये सारा तमाशा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कहो, मंजूर है? मुझे पता है कि तुम ना नहीं कर सकती। हाँ, अच्छा बोल, मुझे क्या करना होगा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊं, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारा इकरार सुनने आई थी। अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी जल्दी। क्या हुआ है? काफी डाउन लग रही हो आज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं भाभी, आपका वहम है, मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। तो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? जिब्राइल भी परेशान है, तुमने उसके साथ खेलने से भी मना कर दिया। बस तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे कमरे में बैठे रहने से तबीयत ठीक हो जाएगी? यार भाभी, थोड़ा सा आराम करूंगी, सुबह तक खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा सही है, मगर अब अपनी तबीयत ठीक कर लो सभी। कॉफी। थैंक यू। अच्छा किया तुमने शफक भाभी से कुछ नहीं कहा। पहले उन्होंने कौन सा तुम्हारी बात का यकीन किया था जो अब कर लेते। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे, लेकिन असफर, अच्छा दोस्त वो तो नहीं होता ना जो अपने दोस्त का घर बर्बाद होता देखे और खामोश तमाशाई बन के खड़ा रहे। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये सब कुछ तुम पहले भी करके देख चुके, उल्टा तुम बुरी बन गई। अपनी अधी को तो बुलाओ जरा, तुमने बताया था ना उनके बारे में, मैं भी मिलना चाहती हूँ। तुम अभी तो आई हो जनाब, थोड़ी देर बैठो, मैं बुलवाती हूँ उन्हें। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाया? मेरा मतलब है, हो सकता है वो डिप्रेशन की वजह। मैं चलती हूँ। जनाब, तुमने तो अधी से मिलना था ना, और तुम अभी आई हो, बैठो, मैं बुलवा देती हूँ अधी को। अरे नहीं, फिर कभी सही, फिर मिलूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कौन थी? मेरी बचपन की दोस्त है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या? कुछ नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो,
वैसे भी मेरा कोई लेना देना तो है नहीं इनसे, और मैं तो मिली हुई भी नहीं हूँ इनसे कभी। खैर छोड़े इन बातों को, आपको कुछ काम था? हाँ, असल में मुझे सर के दर्द की गोली चाहिए थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप ठहरे, मैं लाती हूँ। क्या? कौन? पता नहीं कौन थी, मगर मुझे देख के ऐसे डर गई थी जैसे उसने सांप देख लिया। यकीनन वो जरनाब होगी। तो क्या ये वही है जिसकी वजह से तुम शॉपिंग छोड़कर चले गए थे? हाँ, ये वही है। पता नहीं फिर से क्यों आ गई। मैं तो समझा था। क्या समझ रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना अपने। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुमने शफक से इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी? हाँ हाँ रोहान, लेकिन अब होगा क्या? कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। बस जैसा मैंने कहा वैसा ही करना तुम, और किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमने। तुम तो मुझे बच्चों की तरह डांट रहे हो, जैसे मैं जाके सबको बता दूं। तो तुम जरा सी बात पे क्यों नाराज हो जाती हो? अच्छा बस ना रोहान, मेरा मूड मत खराब करो।